और दिल्ली विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद एक्शन, आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए 3 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। तो दिल्ली विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद एक्शन, आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए 3 दिन के लिए निलंबित। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा और आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया। आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए 3 दिन के लिए निलंबित। बड़ी खबर है इस वक्त की दिल्ली विधानसभा को लेकर, बड़ी जानकारी। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद एक्शन लिया गया। 4 आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनको निलंबित किया गया है। तो दिल्ली विधानसभा में दरअसल इस बार कैग की रिपोर्ट आनी है और कैग की रिपोर्ट साथ साथ आम आदमी पार्टी के अपने एजेंडा, जिसको लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला और इसी हंगामे के कारण एमएलए 4 सस्पेंड हुए, निलंबित किया गया है उनको। दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज़ हुआ है और सत्र के आगाज़ में ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था उपराज्यपाल के अभिभाषण के पहले, उस पर फिलहाल उनको निलंबित किया गया 3 दिनों के लिए। कर्नैल सिंह, ये किस तरीके की कार्रवाई की गई है, 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है? देखिए, माननीय राज्यपाल जी का बहुत बड़ा एक संवैधानिक पद होता है और वो किसी भी, चाहे पक्ष और चाहे विपक्ष हो, जी जी, उनका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। जो सरकार के द्वारा किए गए काम है उनको बताना उनकी जिम्मेवारी है। और जब उसके बीच में उन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की हमने पिछले 11 साल में इस प्रदेश में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, आज ये पोल्यूशन की जो बात करते हैं, इनकी ये क्रिएटिविटी है 11 साल की, उसको वो दिखाना चाहते थे, वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। और जिस तरह से उन्होंने असम्मान किया राज्यपाल का, इसलिए 3 दिन के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने को निष्कासित किया 3 दिन के लिए। दिल्ली दंगों की अगर बात करें तो दिल्ली दंगों के समय शरजील इमाम जैसे लोगों की एक भूमिका थी, लगातार कोर्ट में ये मामला चल रहा था। आज उस कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं धन्यवाद करता हूं कोर्ट का, माननीय जज साहब का, कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से सही निर्णय लिया और देश को जिस दिशा में, राजधानी को जिस दिशा में काम करना चाहिए, मैं उनके लिए उसको धन्यवाद देता हूं। और जो किया सही किया और ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। और गौरव मिश्रा जुड़ भी गए हमारे साथ में। गौरव मिश्रा, हंगामे के पहले से ही आसार थे और हंगामा हुआ? बिल्कुल, देखिए, सुबह ही इस बात की चर्चा जो है हम और आप कर रहे थे कि दिल्ली विधानसभा के आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत है और शीतकालीन सत्र की शुरुआत का आज पहला दिन था और पहले दिन जो उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना, उनका अभिभाषण जो था वो होना था। और उस अभिभाषण के ही समय जब सत्र की शुरुआत हुई, उसी दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो सबसे पहले मास्क लगा करके विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं और दिल्ली में इस मौजूदा समय में जिस तरीके से प्रदूषण स्तर है उसको लेकर के विरोध जताते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही जो अभिभाषण की शुरुआत हुई सत्र के दौरान, वहां पर भी विधायकों द्वारा इस तरीके की स्थिति देखी गई। तो लिहाजा इस पूरे मामले को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी के 4 विधायक हैं उनको पूरे इस सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है। और फिलहाल में मौजूदा समय में जो आगे सत्र की कार्यवाही होगी, कल फिलहाल फिर से जो सत्र का शुरुआत है वो किया जाएगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और सत्र की जब शुरुआत होगी तो मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण स्तर की स्थिति है, जो इस वक्त हालात है राजधानी दिल्ली में, उसको देखते हुए ओपन जो पूरी चर्चा है वो पर्यावरण को लेकर के, इसके अलावा जो बढ़ते प्रदूषण है उस पर एक चर्चा सरकार की तरफ से की जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब इस तरीके की चर्चा और परिचर्चा होगी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस तरीके की आवाज़ उठेंगे। लेकिन आज चूंकि पहला दिन था सत्र की जब शुरुआत हुई, उसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मास्क लगा करके प्रदर्शन किया और जो उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना, उनका अभिभाषण चल रहा था, उस दौरान भी इस तरीके की हरकतें की गई। इसी वजह से 4 जो विधायक हैं उनको फिलहाल इस पूरे सेशन के लिए निष्कासित किया गया है। और अब देखिए आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी विधानसभा के अंदर, सीएजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं वो विधानसभा के पटल पर लाए जाएंगे। आपको ध्यान हो कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो शीश महल में रहते थे, जो उनका घर था उसको शीश महल कहा गया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार चुनाव के समय भी
इस बात को बड़े प्रमुखता के साथ रखा था। तो इस बार शीश महल पर भी जो चर्चा है वो होगी और एक सीएजी की जो रिपोर्ट है वो शीश महल पर आनी है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं का मामला है, पूर्व की सरकार में किस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं उस पर एक सीएजी की जो रिपोर्ट आनी है। एजुकेशन से रिलेटेड जो विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का मामला है उस पर सीएजी की रिपोर्ट आनी है। तो ये महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है सीएजी की वो सदन के पटल पर जब आएगी तो जाहिर सी बात है सत्र और हंगामेदार देखने को मिलेगा। और फिलहाल आज पहले दिन की जब कार्यवाही शुरू हुई तो आप देखिए कि जिस तरीके का रुख नजर आ रहा है सरकार का। और स्पीकर का अगर हम बात करें तो स्पीकर ने साफ तौर पे निष्कासित किया है आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को, यानी कि आगे के जो सत्र होंगे उसमें अनुशासन आपको दिखाना होगा और विपक्ष के तौर पे अपनी भूमिका को अगर रखना है, बात रखनी है तो उसी अनुशासन के दायरे में रख करके सदन के पटल पर आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी फिलहाल। लेकिन अभी जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी देखी गई है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में या विधायकों की अभी तक जिस तरह की कोशिश रही उसमें यह गुंजाइश कमी नजर आती है कि आने वाले दिनों के अंदर भी शांति से हम देखेंगे कि विधानसभा में चर्चा होती हुई नजर आएगी। गौरव, देखिए फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं इसमें ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जब सदन की कार्यवाही चलेगी या जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बातचीत अभी होनी है, जो सीएजी की रिपोर्ट आनी है, जाहिर सी बात है उन तमाम मुद्दों पर सदन के अंदर हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि जब सुबह आज शुरुआत हुई सदन की तभी जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो मास्क पहन के आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो सदन के परिसर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। यानी साफ तौर पर जब एक तरफ बात होगी पर्यावरण प्रदूषण की, बढ़ते दिल्ली में एक्यूआई के स्तर की और सरकार उसमें क्या क्या काम कर रही है, मौजूदा समय में 10 महीने में जो काम हुए हैं, खुद आज जो उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, जो जनहित में कार्य किए गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम किए गए हैं उसको उन्होंने बताया। लेकिन जब आगे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शीश महल का है, जब शीश महल की बात होगी जाहिर सी बात है इस पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यानी कि जो अपोजिशन है वो जरूर हंगामा करते हुए नजर भी आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।